नमस्कार दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय कनिष्ठ निजी सहायक हिंदी डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट। रेडी 5 4 3 2 1 स्टार्ट। दिनांक 4 जनवरी 2008 के अपने आदेश द्वारा इस न्यायालय ने रेखांकित किया कि एक स्वतंत्र और कुशल न्यायिक प्रणाली संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और यदि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो नागरिकों को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित होगी। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रणाली को न्याय देने में देरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका एक प्रमुख कारण लंबित मामलों की बड़ी संख्या की तुलना में या न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात के संबंध में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना आवश्यक हो गया है कि न्यायिक संस्थानों में रिक्तियां समय पर भरी जाएं। इस न्यायालय के आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है। इससे पहले कि हम सामान्य दिशा निर्देश जारी करें और अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालतों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए समय सारणी का पालन करें, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा चयन किया जाना आवश्यक है। हालांकि हम ध्यान दे सकते हैं कि आगे संबंधित अधिकारी इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और अंततः एक आम सहमति पर पहुंच सकते हैं कि चयन प्रक्रिया स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में पहले ही काफ़ी प्रगति हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित सम्मेलन में लिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसके मिनटों से पता चलता है कि कुछ राज्यों में सिविल न्यायाधीशों के सभी स्तरों पर अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों का चयन पहले से ही उच्च न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। कुछ राज्य जहां चयन अभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जा रहा है, उच्च न्यायालयों को चयन सौंपने के लिए सहमत थे, जबकि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल के मंत्रियों का विचार था कि वर्तमान प्रणाली जारी रह सकती है, लेकिन संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय यह था कि उक्त राज्यों हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल में प्रश्न पत्रों की स्थापना और
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम उच्च न्यायालय को सौंपा जाए। विराम। आगे जो निर्णय लिया गया वह अन्य राज्यों के लिए था, जहां अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों का चयन उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं किया जा रहा। वहां प्रासंगिक नियमों में संशोधन करके ऐसा चयन उच्च न्यायालयों को सौंपा जाना चाहिए। विराम। इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से शपथ पत्र के साथ उक्त न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सचिव न्यायिक विभाग पश्चिम बंगाल सरकार को संबोधित दिनांक 15 सितंबर 2005 के पत्र की एक प्रति भी संलग्न किया गया है। विराम। वह पत्र 11 मार्च 2005 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में लिए गए उपरोक्त निर्णय को संदर्भित करता है, जिसमें राज्य सरकार से उपयुक्त सम्मेलन में निर्णय के संदर्भ में भर्ती नियमों में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। विराम। हालांकि इस स्तर पर ये हमारे विचार के लिए मुद्दे नहीं हैं। विराम। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, चयन मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना है। विराम। उपरोक्त टिप्पणियों में न्यायालय ने पाया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार चयन किया जाना आवश्यक है। विराम। न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि एक आम सहमति विकसित की जानी चाहिए ताकि चयन प्रक्रिया उच्च न्यायालयों द्वारा या उच्च न्यायालयों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जा सके। विराम। उपरोक्त उद्धरण में एक निर्णय का संदर्भ है। विराम। Please like, share, subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you.